तो ज़रा एक एक करके मैं इनको छोड़ूँ। मुझे पता है ये काटते हैं हल्का सा, इसलिए इनको पकड़ने का तरीका ही भाई यही है। आपने इसको पकड़ना है गुद्दी से यूँ करके। और चल मेरा भाई, ये फीमेल है और ये गई अंदर। देख रहे हैं इसको कितनी अपनी सफाई की फिक्र है। आके हल्का सा मट्टी में लगा है, ये पहले अपने हाथों को थूक लगाएगा और फिर उस हाथ से जो ना अपने मुंह साफ़ कर लेगा, ताकि ये बिल्कुल जो ना साफ़ सुथरा हो जाए। यार बहुत ज़्यादा केजी ही फीड डलती है, क्योंकि एक कैपेसिटी है, उसी के आसपास ये लोग चल रहे होते हैं। जितनी ये खाते रहते हैं मैं डालता रहता हूँ, और यहाँ पर भी 1% भी फीड ज़ाया नहीं होती। और ये जो खुले आपको देख रहे हैं ना, मैंने अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे या अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। तो भाई ऐसा है कि आज कुछ काम थे छोटे मोटे और कुछ मौसम की चेंजेस थे। मैंने कहा सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ चूज़े भी पहले भूखे हो रहे हैं, इनको ज़रा दाना पानी कर दूँ, उसके बाद हम वीडियो को ज़्यादा आगे कर देंगे। पर आज जो है ना यार 2-3 किस्म के काम थे आज, और आज ही इंशाल्लाह ताला मैं ये तो आज या कल के अंदर खरगोश उठा लूँगा। और मेरे हिसाब से कल की तारीख़ में आपको खरगोश मिल जाएंगे, और ये बस फाइनल हो जाएगा वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी कर चुका हूँ वीडियो। हर दफ़ा मेरा दिल दुखता है। आपने देखा इसने किस तरीके से इसको चूज़े को मारा। ये ऐसे ही करते हैं, पता नहीं ये बड़े इस तरह क्यों करते हैं, इनमें बेचारे छोटे छोटे चूज़ों को मारते रहते हैं। और इसमें से इनको किसी बड़े के साथ डाल दूँ तो वो इनको मारेगा। कुछ अलग किस्म की तो ना इनकी साइकी है, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आता ये इनका क्या हिसाब किताब है। लेकिन इतना ज़्यादा मैं इनको समझ चुका हूँ ना कि शायद किसी इंसान को समझता ना तो आज पता नहीं क्या होता है। लेकिन खैर ये मज़ाक की बात है। ओवरऑल यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके पास जानवर हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और एक तो आपका कारोबार भी वही है, उसके बाद आपका कंटेंट भी वही है, फिर उसके अलावा आपके सम टाइम दोस्त भी वही हैं। मेरे पास अच्छे खासे दोस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो पहले फीड डाल देते हैं और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अभी जो है ना यार, मैं इनको फीड दे रहा हूँ कितनी पर डे, ऑलमोस्ट 30 केजी। और यहाँ पे भी 30 केजी ही चल रही है, हर जगह पे तकरीबन 30 केजी चलती है। यानी कि जो दूसरा वाला हमारा सेटअप है वहाँ पर भी 30 केजी ही फीड डलती है, क्योंकि एक कैपेसिटी है, उसी के आसपास ये लोग चल रहे होते हैं। जितनी ये खाते रहते हैं मैं डालता रहता हूँ, और यहाँ पर भी 1% भी फीड ज़ाया नहीं होती। और ये जो खुले आपको देख रहे हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, कि ये फ़ीड को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देते। अच्छा आप मुझे बताएगा यार, रूटीन की जो वीडियोस होती हैं आपको कैसी लगती हैं, और इस बात का मुझे आंसर आपने ज़रूर देना है। आप कहेंगे तो आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, अभी तो मैं आपको एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे आपने रेकमेंड करना है, उस हिसाब से हम ज़रा सोचेंगे इस बात को। अच्छा जी, फ़ीड डाल दी है यार, और अब जो कुछ काम है ना आज के, ज़रा मैं आपको वो बताता हूँ, और उसके बाद ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी काम सारा ये है कि यार ये 2 रोज़ देख रहे हो आप, एक ये वाली रो, एक ये वाली रो। इसका तो आपको पता है कि इन ऊपर वाली रोज़ में छोटा चूज़ा है। अब इन 2 रोज़ को भी मैंने खाली करना है। इनको ज़ाहिर सी बात है नीचे के केजेस में एडजस्ट करूँगा, और उसके बाद जो क्या कहते हैं ये जगह खाली हो जाएगी, इस पर फिर इंशाल्लाह ताला छोटा चूज़ा आएगा। उसके साथ एक काम यार मुझे ये था कि यहाँ पे कुछ चूज़े ज़्यादा हुए हैं केजेस में, जैसे कि इस केज में मैंने आज देखा कि चूज़े ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये होता है यार कहीं ना कहीं से घुस कर भी आ जाते हैं, तो इनको भी एडजस्ट करना है। एक तो ये एक छोटा सा काम हो गया, और उन सारे कामों से पहले जो काम करना है ना भाई, वो ये करना है। अगेन यार ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कचरे के थैले पड़े हुए, ये अभी तक पड़े हुए। आज 2 दिन हो गए इनको माशाल्लाह से, और ये इनको मैंने फेंका नहीं है अभी तक। तो भाई आज आ गए हम दोबारा से, क्योंकि वो रैबिट वाले से हमारी बात चल रही है। तो होपफुली मैं एक आध दिन में रैबिट उठा लूँगा, तो मैं यहाँ की ज़रा सेटिंग कर लूँ। मैं कहा यहाँ पे जो जो काम करना है ना वो सब आज ही निपटाऊँगा। तो आज ये 2-4 काम है छोटे छोटे जो मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं यार यहाँ पे पेंट करना है, और पेंट के लिए मैं सब कुछ लेकर आ गया हूँ, बस स्टार्ट करना है। तो चलें स्टार्ट भी करते हैं उसको, और आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो मैंने आपसे सवाल किया उसका मुझे ज़रूर जवाब देगा, उस पर आप लोगों को क्या ख्याल है। अच्छा पेंट करते हुए यार मैं सोच रहा था कि मैं जो है ना कि कहते हैं चूना कर दूं यहाँ पे, लेकिन चूना जो होता है ना, एक तो उसको करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि मोटर से चूना करना आसान होता है, और इतनी सी जगह पे अगर मैं मोटर की सेटिंग करता और वो मोटर ख़राब हो जाती ना तो वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आपको चूना करना सिखाएंगे किसी और वीडियो के अंदर। अभी डिस्टेंपर मैंने ले लिया था, और डिस्टेंपर बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। डिस्टेंपर जो मार्केट में आपको मिल जाता है, ये वाली बाल्टी जो मैंने ली थी वो मुझे 500 रुपये की मिल गई, और ये अच्छी खासी ज़्यादा थी। यानी कि इसको अच्छी खासी जगह पे जहाँ पे मैंने कलर ना भी करना था ना, वहाँ पे भी मुझे करना पड़ गया, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा थी। और उसने मुझे कहा था इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी मिला देना, तो बस इतना ही पानी मिलाया होगा, ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाया। लेकिन अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना, टाइम लग गया था उसको बनाने के बाद। अच्छा ये एक छोटा सा आइडिया है कि अगर आप लोग भी ख़रीदें तो उससे आप पानी या तेल का पूछ लेना कि क्या चीज़ डालनी है, और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आप ये जो गाढ़ा गाढ़ा आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल सेम हो जाए, और उसके बाद आपने इससे पेंट करना शुरू कर देना है। और पेंट जो होता है ना वो एक दफ़ा में नहीं होता। अभी जैसे कि आप जगह देख रहे हो ना, इस मैं पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 कोट लगते हैं भाई। ये एक ऐसी नॉलेज के लिए है, क्या पता आपको पता हो, क्या पता आपको ना पता हो, और आप करने का सोच रहे हो तो एक दफ़ा करने के बाद आप थोड़ी देर इसको सूखने दो, या नेक्स्ट डे आके आप यहाँ पे दोबारा कर दो। और इस वीडियो को मैंने आगे कंटिन्यू करा था, मैं अपनी शर्ट चेंज करके घर से आ गया था। लेकिन ओवरऑल जो था ना, क्या कहते हैं कि
पैंट वही पहनी हुई थी मैंने। खैर ये पता नहीं मैंने आपको बात क्यों बताई, लेकिन 2 कोट करने पड़ेंगे। अभी ये सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इसको दोबारा जो है ना हल्का सा इस पर पेंट कर दूँगा। अच्छा जी, काम हो गए हैं सारे के सारे जैसे मैंने आपको बताया था, और ये देख रहे हो आप पूरी की पूरी जगह पे अच्छे से पेंट कर दिया। और पेंट के बाद में एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि यार वैसे जैसा भी पेंट है ये मैंने किया है भाई, ऐसे ही चलता है। ये हमारे खरगोश भी आ गए। मैं सोच रहा था इनको मैंने कल पे रखना था कि कल उठाऊँगा, बट जब जगह पर पेंट हुआ तो मैंने कहा बस यार अब तो आज ही ले लेते हैं, बहुत हो गया। आज मैंने चूज़े भी शिफ्ट करने हैं, जबकि अब वो कहानी कल पर जाएगी, पर उससे पहले पहले इनको ना बस शिफ्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो अभी देख रहे हो यार, अभी ये सारे के सारे बॉक्स में, पर इससे पहले कि मैं इनको शिफ्ट करूँ इन रुई के गोलों को, प्यारे से खरगोशों को, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मट्टी डाल देता हूँ। मैंने आपको बताया था मैंने मट्टी यहाँ पे और ऐड करनी है ताकि थोड़ा सा जो इनका फ्लोर है ना वो अच्छा हो जाए। तो पहले मट्टी ऐड कर दें और उसके बाद इनको छोड़ूंगा। उससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, मैंने आपको कहा था कि यार ये वाला काम भी आज ही करना है मैंने। तो ये केजेस भी खाली कर दिए, थोड़े से गंदे हो रहे हैं, तो इनको भी इंशाल्लाह इन पर भी आज चूज़ा शिफ्ट हो जाएगा या कल करूँगा, वो देख लेता हूँ टाइम टू टाइम जितनी जगह बचती है। तो पहले इनकी तैयारी करते हैं। ये बेचारे काफ़ी देर से अंदर बैठे हुए हैं और इनको लाया भी बड़ी दूर से हूँ मैं, और ये सारे के सारे रेड आइज़ हैं। तो अब देखते हैं यार कैसा रहता है, फर्स्ट टाइम लाया हूँ मैं। दुआ करेगा अल्लाह खैर करे, अच्छे रहें, बेहतर रहें। अच्छा मट्टी डाल दी है अच्छे से, और अभी इसके ऊपर एक लेयर और लगा दूंगा फ़िलहाल के हिसाब से। पता लगे गंदगी ज़्यादा करें और मुझे मट्टी चेंज करनी पड़े टाइम टू टाइम, तो इसलिए थोड़ी सी जगह साफ़ कर दूँगा। अच्छा ये आखिरी दफ़ा देख लें भाई जगह इतनी साफ़, इसके बाद जो है ये लोग यहाँ पर आके गंद मचाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर कभी साफ़ नहीं दिखेगी। तो अभी बस इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर दें। बेचारे परेशान हो गए, मैंने वहाँ का गेट बंद कर दिया है, कोई भी खरगोश वहाँ पे नहीं घुसे। ये एक मुर्गी बाहर घूम रही है भी सेम कलर की। देखते हैं इसका क्या रिस्पांस मिलेगा और मैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। अच्छा यार फाइनली इनको छोड़ते हैं एक एक करके। मैं ज़रा इनकी बिज़नेस फिजिबिलिटी भी बताऊँगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर जल्दी चाहोगे तो जल्दी बता देंगे। लेकिन ओवरऑल भाई ये बड़ा परफेक्ट बिज़नेस है, मेरा फेवरेट है एक टाइम से। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा भाई ये मैंने करना है क्योंकि ये आसान है, और इनको बस खोला है अभी और ये कुछ सोच रहे हैं कि यार कहाँ पर आ गए, फालतू में क्या बिगाड़ा है। इनमें से सिर्फ एक मेल है मेरे पास, बाकी सारी की सारी फीमेल्स हैं, और ये टोटल 7 पीस हैं। तो ज़रा एक एक करके मैं इनको छोड़ूँ, मुझे पता है ये काटते हैं हल्का सा, इसलिए इनको पकड़ने का तरीका ही भाई यही है। आपने इसको पकड़ना है गुद्दी से यूँ करके, और चल मेरा भाई ये फीमेल है और ये गई अंदर, एक आ गई अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ा पेशाब करेंगे तो उनको पता लगेगा यही अपनी जगह है। और ये एक छच्चो मुन्ना है बेचारा, बड़ी दूर से ट्रैवल कर आ रहे हैं, इसलिए ये भी परेशान हुए हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैं इनको छोड़ देता हूँ। चलो भाई इधर आओ लाला, जल्दी 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 जल्दी। बस ये आते ही गंदे हो गए। मेरा यही ख्याल था कि मट्टी में तो ना आती अपने आप को गंदा कर लेंगे। मट्टी में अपने आप को इतना साफ़ नहीं रखते जितना केजीज़ में रहते हैं। ये जहाँ पर थे वहाँ पर ये केजीज़ में थे, अब हैं ये वाले तरह। इनको मैं आराम आराम से करता हूँ। अच्छा भाई सीन ऐसा है कि इनको माशाल्लाह से मैंने छोड़ दिया है नए हाउस में, और आपको कैसे लग रहे हैं यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस टाइम पे जो ना। ये 1 2 3 4 5 हैं, सबके सब अंदर हैं। चेक कर रहे हैं बॉक्स के अंदर कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है। और ये इनके लिए बस मैंने इसीलिए लगा दिया कि यार ये जब मैं लाया था ना जहाँ पे, तो इन्हीं में इन्होंने बच्चे दिए हुए थे। तो क्या पता अगर इनको कंफर्टेबल के तौर पे चाहिए थोड़ा कंफर्ट भी मिल जाएगा, और अगर इनको लेइंग बच्चे देने हो तो वो इसी में दे देंगे। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ, 2 जो है ना वो बाहर निकल गए, घूम फिर रहे हैं ज़रा। उनका ख्याल है कि ज़रा बाहर की जगह एक्सप्लोर कर लें, और 2 3 जो है ना ये अंदर ही अंदर रहते हैं। अच्छा इनकी नेचर कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो हैं ये पेशाब वगैरह करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे, और उसके बाद अपनी जगह को ये अपना बना लेंगे, यानी कि फिर इनका एरिया हो जाएगा। अभी बिल्कुल नया है ना तो उनको समझ भी नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ से उठा के हमें क्यों लेकर आ गए और क्या सीन है इनका। तो बस अभी इनको भी खुद समझ में नहीं आ रहा और हमें भी ये समझ में नहीं आ रहे। खैर देखें माशाल्लाह से, मुझे नहीं लगता ये अभी गंदे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा था कि आप फ्लोर पे रखोगे तो गंदे हो जाएंगे। ये केज में ही सही रहते हैं। मुझे केज में पर्सनली लग रहा है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये देखें माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ इसमें एक मेल है, बाकी सारी फीमेल है, और टोटल 7 पीस है। ये आ गया हमारा दूसरा एक्सप्लोर करके। शायद ये भूखे हैं तो पहले इनको कुछ खाने पीने को दे दूँ मैं, उसके बाद शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है इनका। और यार कैसे हैं यानी कि हम किसी के घर पे जाते हैं तो काफ़ी देर तक बैठे हुए सोचते रहते हैं क्या करना है, और ये देखो कहाँ घूमते फिर रहे हैं। चलो अंदर चलो।
अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे इनकी बाउंड्री के लिए मैं केज लगा दूँगा, एक पूरा का पूरा जाल बना हुआ है, वो इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में देख लोगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इनको ज़रा मोहब्बत भरी निगाहों से देख लूँ, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं यार ये आए हैं ना जब से। और ज़रा इनको खाना शाना डालते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे क्या सीन है। और ये जब पाँवों पे खड़े होते हैं ना, ओए होए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलें ज़रा, ये देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पहले मैं इनको ज़रा खाना डाल दूँ, उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, इनका खाना आ गया, ये मैंने डाल दिया है। मुझे नहीं पता ये कैसे खाते हैं, क्या हिसाब है, ज़्यादा तो नहीं लिया आया मैं शायद, लेकिन इसके 2 हिस्से कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा एक तो कि ये ज़ाया होने से भी बच जाएगी थोड़ी सी, और मेरा जो काम है ना वो भी बन जाएगा। चलो वापसी चलो, वापसी चलो। भाई बड़ी फैमिलियर चीज़ है ये, डर नहीं रहा इंसानों से, बड़ी बात है। और ये देखें चबा कैसे रहे। ज़रा पानी वानी का भी बंदोबस्त कर दूंगा इसके बाद इनके लिए, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, तो मैं चाह रहा था कि पहले खाना वाना खा ले थोड़ा बहुत ही है, उसके बाद इनका पानी का बंदोबस्त करेंगे। और यार ये वाकई में अपनी नई जगह पे आके बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। एक तो देख रहे हो ना आप कितना ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसका तो दिल ही नहीं लग रहा है अपने दोस्तों के साथ, ये सबसे अलग जाके बैठा हुआ है। या तो ये नाराज़ है हमसे या कोई और वजह है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। देख रहे हैं इसको कितनी अपनी सफाई की फिगर है, आँखें हल्का सा मट्टी में लगा है, ये पहले अपने हाथों को थूक लगाएगा और फिर उस हाथ से जो ना अपने मुँह साफ़ कर लेगा, ताकि ये बिल्कुल जो ना साफ़ सुथरा हो जाए। यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। यानी कि अब मुझे पता है गंद बहुत सारा बचाने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल ये अपने आप को साफ़ कर रहा है कि कहीं से भी इसके ऊपर मट्टी या गंद ना लग जाए। इसको भी बुरा लगता है अपने अंदर, बड़ी नफासत टाइप की चीज़ लगती है देखने में। और ये देख रहे हैं हम माशाल्लाह से। भाई दुआ करना कि इसमें से अच्छे अच्छे बच्चे निकल कर आए, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा पर्सनली क्या सीन है इनका और कितनी देर तक इनको देखना पड़ेगा। जाहिर से बात है इनको बैठ के देखते ही रहूँगा तो फिर काम कब करूँगा मुझे समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। चले आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा जी भाई, अब ये सारा काम शाम हो गया, इनके लिए मैंने पानी वानी का कोई हिसाब किताब लाना है। रीज़न सारा ये है कि अभी इनका पानी का बर्तन नहीं है और अभी रात का भी शाम का भी टाइम हो गया, तो क्या पता पानी मैं इनको सुबह दे दूँ अभी ना दूँ। जब तक ये भी माशाल्लाह से ये फ़ीमेल मुझे बड़ी परफेक्ट लग रही है और मेरे हिसाब से ये फ़ीमेल ही है, और उसके साथ साथ ये भी ज़रा खूबसूरत से अपनी जगह के ऊपर है, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ीमेल है जो थोड़ी सी सेंसिटिव सी है और वो थोड़ी सी शर्मीली है, बाकी ओवरऑल जो है ना वो सारे के सारे नई नई जगह के एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी कि इनका तरीकाकार क्या है यार, तरीकाकार बड़ा सिंपल है इनका। एक ये मेल है, इसकी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, सिर्फ बैठ के खा रहा है। और ये जो बाकी के हैं ना, ये आते हैं आके ऊपर झाँकते हैं अंदर क्या है, यहाँ झाँकते हैं यहाँ क्या है, फिर इनमें से एक निकलता है पूरी जगह का राउंड लगा कर आता है, जबकि गंदे थैले पड़े हुए स्मेल आ रही है इसमें से, और फिर उसके बाद ये फिर वापसी आ जाएगा। फिर दूसरा जाएगा, वो जगह देख कर आएगा, फिर वो आके बताएगा कि भाई ये सीन है, ये देख रहे हो अभी ये इधर झाँक रहा है, थोड़ी देर बाद ये इधर झाँकेगा, फिर उसके बाद ये इधर झाँकेगा, फिर दोबारा ये बाहर निकलेगा। इस तरह इनकी तो ना अजीब और गरीब किस्म की साइकी है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि अपनी तरह जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं ये, और हर चीज़ को ऊपर निशानी निशानी लगा रहे हैं कि अपना हिसाब किताब क्या है, अपना क्या हिसाब है, जबकि खाना इनके पास पड़ा हुआ है। मुझे पहले लगा था शायद भूख भूख लग रही है, इस चक्कर में ये परेशान है। अच्छा जी, वीडियो को एंड करते हैं यार, वीडियो लंबी होती जा रही है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है, लेकिन यार यकीन करें ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, अगर आपके हाथ में हो ना तो आप बैठे हुए इनको देखते रहो। यानी कि एक अरसे बाद मुझे जानवर इतने ज़्यादा खूबसूरत लगे, मैं इनके पास 1 से 1.5 घंटे बैठा हूँ और आज मुझे अच्छा खासा काम करना है, पर ये बैठे हुए खाना खा रहे हैं और हम इनको देखे जा रहे हैं। एक अलग किस्म की जिसे कहते हैं ना मोहब्बत हो जाएगी आपको, अगर आपको जानवरों को थोड़ा सा भी शौक है। इसमें इंशाल्लाह मैंने कलरफुल ला के ऐड करने हैं, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सही मानों में रुई के गोले, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इतने ज़्यादा खूबसूरत चीज़ देना भाई, मुझे यकीन करें मैंने आज तक इतना खूबसूरत जानवर नहीं देखा। यानी कि इनको तो मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन ये अपने पास है, जगह साफ़ सुथरी है, फर्स्ट टाइम ये दाना खा रहे हैं, आप इनको दाना खाते हुए देखते हुए मुस्कुरा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे दोबारा किसी और से उसके अंदर वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को फॉलो कर देगा, और इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहते हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।